સુરતના સાંસ્કૃતિક રક્ષા સમિતિ સંચાલિત માધવ ગૌશાળા એન્ડ એનિમલ હોસ્પિટલ દ્વારા જગત વિખ્યાત પરમ પૂજ્ય શંકરાચાર્યજીના સંવાદનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ગૌરક્ષા અને ગૌસેવા અખંડ ભારત હિન્દુ રાષ્ટ્ર અને આજની યુવા અને આવનારી પેઢીને વ્યસન મુક્ત રહી રાષ્ટ્રભક્તિ અને રાષ્ટ્રની સેવા માટે હંમેશા તત્પર રહેવું. આવનારા સમયમાં લોકસભાનું ઇલેક્શન આવનાર છે, જેમાં પક્ષ દેશ અને રાષ્ટ્ર સેવા કરતો હોય તેવા પક્ષને ચૂંટીને લાવવા, જેથી હિન્દુ રાષ્ટ્ર અને અખંડ ભારત તરફ આગળ લઈ જાય. સુરત ઉધના વિસ્તારમાં વિશાળ ધર્મસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સાંસ્કૃતિક રક્ષા સમિતિ સંચાલિત શ્રી માધવ ગૌશાળા અને એનિમલ હોસ્ટેલના પરમ સૌભાગ્યના ફળ સ્વરૂપ અનંત શ્રી વિભૂષિત ગોવર્ધન પીઠપુરી પીઠાધીશ્વર શ્રી જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વામી શ્રી નિશ્ચલાનંદજી સરસ્વતીજી મહારાજનું મંગલમય શુભ આગમન તથા ધર્મસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શ્રી જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વામીએ ગૌરક્ષા અને ગૌ સેવા, અખંડ ભારત હિન્દુ રાષ્ટ્ર અને આજની યુવા અને આવનારી પેઢીએ વ્યસન મુક્ત રહી રાષ્ટ્રભક્તિ અને રાષ્ટ્રની સેવા માટે હંમેશા તત્પર રહેવું. આવનાર સમયમાં લોકસભાનું ઇલેક્શન આવનાર છે, જેમાં એ પક્ષ દેશ અને રાષ્ટ્ર સેવા કરતા હોય તેવા પક્ષને છૂટીથી લાવો, જેથી હિન્દુ રાષ્ટ્ર અને અખંડ ભારત તરફ આગળ લઈ જાય. જેમાં ઉધના વિધાનસભાના ધારાસભ્ય મનુભાઈ પટેલ, ફોગવા નગર સેવકો સહિત મહિલાઓ અને મોટી સંખ્યામાં યુવાઓ હાજર રહ્યા હતા. जी गुरुजी, क्या कहोगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम को लेकर बहुत अच्छा हुआ. हमारी यात्रा का उद्देश्य है सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना. उसी संदर्भ में यहाँ भी आना हुआ है. जहाँ भी जाते हैं कार्यक्रम का लक्ष्य वही होता है, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा, अखंडता के लिए कटिबद्धता. जी गुरुजी, अखंड भारत की भी बात कही है, गौ माता जी की रक्षा की भी बात कही है. जो सूरत की जो जनता है यहाँ की, वो उसके लिए आप क्या कहोगे? एक हिंदू परिवार से औसतन 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले, उस रुपये का समय का उपयोग गोवंश की रक्षा के लिए हो, आसपास की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए. जी गुरुजी, सूरत में कितने दिन का दौरा है आपका और कितने दिन सूरत में? कल और रहेंगे ना, कल तक है. सर, मेन जो ये मतलब कौन सी मेन ऐसी मुद्दा जिसके प्रोग्राम है अपना? गौरक्षा पे है, धर्म सत्ता पे है या फिर कुछ दूसरे? मैंने कह दिया ना, कोई भी विश्व की ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान के लिए हमारी यात्रा न हो. सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, सबके हित की बात कही गई. जी गुरुजी, आने वाले समय में चुनाव होने जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हो आप? सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता का परिचय राजनीतिक दल न दें. देश के हित में अपनी शक्ति का प्रयोग करें. छलबल डंके की चोट से जीत का स्वप्न छोड़ दें. और कोई भी दल क्यों न विजयी हो, राष्ट्रभक्ति का परिचय देना आवश्यक है. जैसे इजराइल के व्यक्ति जहाँ थे. गुरुजी, सनातन धर्म और गौरक्षा जो है, इसके लिए युवा को से क्या मैसेज जाए ताकि दोनों चीज बरकरार रहे, गौरक्षा भी होता रहे और सनातन धर्म दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन धर्मियों के जितने प्रकल्प हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, इन सब पर विचार करें. दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से उपयोगिता है. गोवंश की रक्षा होगी तो पृथ्वी की रक्षा होगी. पृथ्वी पर जब संकट प्राप्त होता है तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ही ब्रह्मा जी के पास जाती है. पृथ्वी के धारक तत्वों में सर्वप्रथम
गोवंश का ही नाम है। गुरुजी ये जैसे पत्रकार हैं आप, क्या गुरुजी पत्रकारों की बात जैसे चल रही है। शब्दों पे जो आज वाणी जो लोग शब्द निकालते हैं जिससे बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, आजकल के युवाओं में शब्द का प्रयोग का महत्व नहीं पता है कि कैसा शब्द हम उच्चारण करें ताकि सामने वाले को बुरा न लगे, उसके लिए गुरुजी कुछ कहेंगे। भगवत गीता में है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम सयत। वाणी में उद्वेग उत्पन्न करने की क्षमता न हो, उद्वेग उत्पन्न करने वाला वाक्य न बोलें, शब्द न बने, सत्य हो, प्रिय हो, हितकर हो। इसके लिए आवश्यक है स्वाध्याय अभ्यसनम सेवा। परंपरा से अगर स्वाध्याय का बल हो, सत्संग का बल हो, तो वाणी में वह दिव्यता होती है कि अपनी वाणी अपनी और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त। गीता 17वां अध्याय पर ये अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम सयत स्वाध्याय अभ्यसनम सेवा वाङ्मयम तप उच्यते। उद्वेग करने वाली वाणी न हो, सत्य हो, प्रिय हो, हितकर भी। जी गुरुजी, आज का युवा नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा वो नशा ज़्यादा कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहोगे? ऐसा है कि नशा तो हर व्यक्ति को चाहिए। सत्संग का नशा हो, स्वाध्याय का नशा हो, धर्म का नशा हो, राष्ट्रभक्ति का नशा हो तो ठीक है। इन नशाओं से दूर रहेंगे तो कृत्रिम नशा भांग तम्बाकू आदि शराब आदि पी करके मस्त रहेंगे। अपना जीवन अपने हित में भी नहीं होगा, अन्यों के हित में भी नहीं। नशा तो सबको चाहिए, इधर के नशा नहीं लेंगे तो उधर के नशा के आदि होंगे ही। लेकिन आज का जो युवा है वो नशे की तरफ, जैसे दारू गांजा वगैरह में ऐसा ज़्यादा है अपने कि आप को माँ बर्बाद के कर रहा है। पेट से कोई युवक या युवती होकर तो उत्पन्न नहीं होता है। बचपन से अगर शिक्षा ठीक हो तो इस प्रकार की विसंगति नहीं हो सकती। गुरुजी, भारत को विश्व गुरु के ओर जो ले जाया जा रहा है उसके लिए गुरुकुल का क्या कार्य है? आजकल तो सनातन विधा से गुरुकुल का ही लोप है, क्योंकि शिक्षा पद्धति का निर्धारण सरकार के द्वारा और अनुदान प्राप्त जितने गुरुकुल हैं उन पर सरकारी नियम ही लागू होता है। साथ ही साथ प्रमाण पत्र भी मिलेगा तो सरकार के अनुकूल होगा। गुरुकुल की प्रथा तो केवल नाम मात्र है, विलोप स्वतंत्र भारत में कर दिया गया। परतंत्र भारत में भी गुरुकुल की प्रथा सुरक्षित थी। स्वतंत्र भारत में मेकाले की कूटनीति क्रियान्वित की गई। मेकाले ने 3 C को कहा था, क्लास एंड को एजुकेशन क्लब और कोर्ट। क्लास एंड को एजुकेशन क्लब और कोर्ट के माध्यम से हिंदुओं को दिशाहीन कर दो। स्वतंत्र भारत में मेकाले की कूटनीति को अधिक प्रश्रय दिया गया। गुरुजी, जो लोग धर्म को आड़े ला